हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप कि आप अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने साइकोलॉजी सोशोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम करेंगे ओबीजी के, जो कि फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है। जीएनएम थर्ड ईयर में इम्पोर्टेंट है और मतलब थोड़ा स्लाइटली टफ भी है ये चैप्टर। इसके मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल केयर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें मतलब एंटीनेटल केयर की डेफिनेशन, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये आता है। देन एंटीनेटल विजिट्स कितनी होती हैं, मतलब कौन कौन से वीक पे कौन सी विजिट होती है। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। माइनर डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी पे शॉर्ट नोट आ जाता है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, प्रेगनेंसी के डेंजर साइंस क्या क्या हो सकते हैं, वो आ जाएंगे। और देन फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी, चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम 5 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, जिसमें कि कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस आ जाते हैं। एंडोक्राइन साइन सिम्टम 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, देन आ जाता है फिटल डेवलपमेंट। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, स्टेजेस ऑफ फिटल ग्रोथ, ये सेकेंड ईयर में भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और प्लेसेंटा एंड एमनियोटिक फ्लूइड पे भी शॉर्ट नोट पूछा जाता है। फिटल सर्कुलेशन पे आ सकता है 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट। ठीक है, देन आ जाता है नॉर्मल लेबर। नॉर्मल लेबर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसमें क्या रहता है, स्टेजेस ऑफ नॉर्मल लेबर इम्पोर्टेंट है। स्टेजेस 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज। उसमें चारों स्टेजेस इम्पोर्टेंट है। चारों के साइन सिम्टम इम्पोर्टेंट है। और मैनेजमेंट, जो फर्स्ट 3 स्टेजेस होती हैं उनकी तीनों की इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है, एटलीस्ट 10 मार्क्स में तो आती है मैनेजमेंट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर भी पूछा जाता है, जिसमें मतलब कार्डिनल मूवमेंट्स आ जाती हैं। साइन ऑफ ट्रू लेबर भी इम्पोर्टेंट है। पार्टोग्राफ 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। मैनेजमेंट ड्यूरिंग लेबर, ये मैंने बता ही दिया आपको कि क्या क्या नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में। ठीक है, एपिजियोटमी पे शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, जो मतलब डिलीवरी के टाइम कट लगाते हैं उसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है। न्यूबॉर्न केयर पे भी शॉर्ट नोट आ जाता है। ठीक है, मतलब ऑल ओवर जो नॉर्मल लेबर है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें भी इम्पोर्टेंट है। PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसमें कि 2 टाइप के हाइपरटेंशन डिसऑर्डर आ जाते हैं, प्री इक्लेम्शिया एंड इक्लेम्शिया। ये इम्पोर्टेंट है और इनकी मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है। देन गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। और एंटीपार्टम हेमरेज भी इम्पोर्टेंट है। इसमें ये 2 आ जाते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रप्शा प्लेसेंटा। देन हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम, मतलब कि जो वॉमिटिंग होती है प्रेगनेंसी के टाइम, उस पर भी शॉर्ट नोट पूछा गया है। देन ऑब्स्टेट्रिक एमरजेंसीज, इसमें क्या क्या है, APH और PPH में से दोनों में से एक ना एक तो आता ही आता है। ठीक है, PPH की और APH की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देन कोड प्रोलैप्स में भी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, और ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी एक बार मतलब आप देख लेना, इसको भी पढ़ ही लेना। मेनली APH PPH और जो मैंने नॉर्मल लेबर बताया है वो आता है। ठीक है, देन पोस्टनेटल केयर में केयर ऑफ मदर आफ्टर डिलीवरी आ सकता है शॉर्ट नोट। लोकिया 5 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है। इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इतना नहीं आता।
ब्रेस्ट फीडिंग एंड लैक्टेशन, ब्रेस्ट फीडिंग पे भी शॉर्ट नोट आता है, इम्पोर्टेंट है। पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि सेप्सिस वगैरह हो गया या फिर कोई मतलब साइकोसिस हो जाती है। देन न्यूबॉर्न केयर में भी अपगार स्कोर 5 मार्क्स में पूछा जाता है। लो बर्थ वेट बेबी भी इम्पोर्टेंट है। प्री मैच्योर बेबी की केयर भी इम्पोर्टेंट है। कंगारू मदर पे भी शॉर्ट नोट आ चुका है बहुत बार। नियोनेटल जॉन्डिस पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल के भी डिसऑर्डर आते हैं। डिस्मेनोरिया आता है, डिस्मेनोरिया की मैनेजमेंट क्या क्या होती है। एमेनोरिया भी आ सकता है कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को क्या बोलते हैं, डेफिनेशन की आ जाती है। और इसमें तो मेनली डिस्मेनोरिया और उसकी मैनेजमेंट ही है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, PID इम्पोर्टेंट है। STD भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, PID मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। ठीक है, आ सकता है, बाकी इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। एड्स पूछ भी सकते हैं। ठीक है, देन आ जाता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। इसमें मतलब फैमिली प्लानिंग पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, डेफिनेशन आ गई, और मतलब फैमिली प्लानिंग के मेथड्स क्या क्या हैं, टेम्परेरी मेथड, परमानेंट मेथड आएंगे। ये कम्युनिटी में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। और इसमें तो मतलब पूरे मेथड ही पूछेंगे, जिसमें IUCD भी आ जाएगा, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी आ जाएगी, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या क्या होता है उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन आ सकती है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग तो इम्पोर्टेंट है। मतलब मेथड वगैरह करके 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन बना सकते हैं, या फिर फैमिली प्लानिंग पे शॉर्ट नोट भी पूछ लेते हैं। देन आ जाता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कोजेज़ भी जैसे कि इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन आ गई, कोजेज़ ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल एंड फीमेल आ गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट और मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, इनफर्टिलिटी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। मतलब ये सारा कुछ इकट्ठा ही पूछ लेते। इनफर्टिलिटी के बाद आ जाता है गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें कि ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, PCOS है। बस इसमें फिब्रॉइड यूट्रस पे शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, बाकी इतना नहीं आता। कैंसर में भी ब्रेस्ट कैंसर पूछ सकते हैं, और इतना नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इम्पोर्टेंट नर्सिंग प्रोसीजर्स है, ये मतलब प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब्डोमिनल एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं, लियोपोल्ड मैन्यूवर्स पूछ सकते हैं, परवजाइनल एग्जामिनेशन आ जाता है, फिटल हार्ट साउंड को कैसे मॉनिटर करते हैं। ठीक है, ये मतलब प्रैक्टिकल में पूछते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दोबारा बता देती हूँ, शॉर्ट मतलब जो पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट है जो। ठीक है, तो इसमें आ जाता है प्री क्लैम्पशिया इम्पोर्टेंट है। ठीक है, PPH इम्पोर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ लेबर भी इम्पोर्टेंट है। पार्टोग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। ये सभी पे मतलब शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया, रप्चर प्लेसेंटा पे भी आ जाता है। इन पे मतलब मैनेजमेंट करके 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। फैमिली प्लानिंग मेथड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमारे कम्युनिटी और OBG में दोनों में ही आया था फैमिली प्लानिंग। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी शॉर्ट नोट आ जाता है कि कौन कौन सी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हो सकती है, जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या फिर RH इनकम्पेबिलिटी वाला पेशेंट है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग पे भी आता है। कॉजेज़ ऑफ PPH, ये मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूरा PPH इम्पोर्टेंट है। अपगार स्कोरिंग भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखा दूँ जो यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किए थे, या हमारे मतलब कॉलेज में जो इंटरनल एग्ज़ाम्स हुए थे, वो सारे मतलब क्वेश्चन पेपर मैं शेयर कर दूँगी। ठीक है, वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताना।